बॉक्स है वो देखने में कुछ इस तरह लगता है। ये वाइट कलर नहीं है, ये हल्का सा सिल्वर कलर है, मैं ये कह सकता हूँ ग्रेइश सा कलर है और इस पे पूरे पे आपको ये शाइन जो है वो देखने को मिल जाती है। रैम और स्टोरेज की अगर आप बात करते हैं तो वही है जो मैंने बताया था, 8 GB रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, S1 Pro लिखा हुआ है। बैक साइड पर कुछ मेन हाइलाइट्स दी गई हैं, जिनमें मेरे हिसाब से सबसे बड़ी हाईलाइट तो ये 48 मेगापिक्सल का AI कैमरा है जो बैक साइड पे आ रहा है। पहले यहाँ पे 16 मेगापिक्सल था। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। और ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग जो है ये मेरी फेवरेट फास्ट चार्जिंग में से है, क्योंकि बड़ी आराम से आपको मिल जाती है, इनका चार्जर वगैरह आसानी से मिल जाता है। जो कलर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ये मिस्टिक ब्लैक में है और PTA की जो अप्रूवल है वो इस फ़ोन की भाई है, उसी की वजह से PTA के जो स्टिकर्स वगैरह हैं वो भी लगाए गए हैं। और मैं आज फिर एक दफ़ा इस नाइफ़ से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, जो कि मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं है। बॉक्स को खोल लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बुकलेट देखने को मिल जाता है जिस पे वीवो की ब्रांडिंग है। और अगर इसमें से हम सामान निकाल लें तो मुझे पैकेजिंग काफ़ी हद तक जो V17 या V17 Pro वाली है वही लग रही है। यहाँ पर जो वायर है वो पहले दे दी गई है और ये इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर टाइप C है या माइक्रो USB है और यहाँ पर टाइप C की केबल दी गई है। लास्ट टाइम आपको माइक्रो USB मिली थी अगर आप Vivo S1 की बात करते हैं। इसके अलावा ये केस दिया गया है जिसमें ये काफ़ी यूनिक किस्म का कटआउट है। उसकी रीज़न ये है कि इसका जो कैमरा सेटअप है वो ज़रा ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। उर्दू का एक मैनुअल है जिसको हम साइड पर रख देंगे। फर्दर इन द बॉक्स आपको आपकी जो डिवाइस है वो देखने को मिल जाती है और मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूँ और बाय द टाइम ये टर्न ऑन होगी हम बाकी जो एक्सेसरीज़ हैं उनके ऊपर नज़र डाल लेंगे। यहाँ पर आपको एक स्टिकर मिल रहा है और फर्दर इन द बॉक्स आपको एक हैंड्स फ्री देखने को मिल जाती है जो कि 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक के साथ आती है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको हेडफोन जैक मिल रहा है। चार्जर की अगर आप बात करते हैं तो ये आउट ऑफ द बॉक्स फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं 9 वोल्ट 2 एम्पेयर यानी कि 18 वाट। तो 18 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल रही है, आपको सेपरेट चार्जर ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और अगर ख़रीदना पड़ता भी है तो वीवो के फ़ोन्स या शाओमी वगैरह के फ़ोन्स के लिए जो क्वालकॉम की चार्जिंग है वो बड़ी आराम से मिल जाती है, तो इतना मसला नहीं है। रैपर से इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और जो फ़ोन है इसको जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये डिवाइस कैसी है। ओके भाई, तो फ़ोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है। अब इस फ़ोन के फ्रंट साइड पर आपको ये नॉच देखने को मिल जाती है जो कि किसी ज़माने में एक बहुत बड़ा फीचर होता था, लेकिन इस टाइम पर ज़्यादातर फ़ोन्स जो कि इस प्राइस टैग में आ रहे हैं, जिस प्राइस टैग में ये फ़ोन आने वाला है, वो नॉच को किसी ना किसी तरीके से हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस नॉच के अंदर एक काफ़ी पावरफुल 32 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पर जो कैमरा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर फेस ब्यूटी भी बहुत हैवी है, क्योंकि अगर मैं फेस ब्यूटी को ऑफ़ करता हूँ तो मुझे फिर जो है वो रियलाइजेशन होती है कि भाई ये कितने हद तक फेस ब्यूटी को जो है वो लेकर आ रहा है प्ले के अंदर। बैक साइड पर आपको यहाँ पर जो कैमरा देखने को मिल रहा है वो आई गेस ट्रिपल कैमरा सेटअप नहीं है बल्कि क्वाड कैमरा सेटअप है। तो यहाँ पर आपको 4 कैमरास देखने को मिल रहे हैं और ये एक बड़े ही यूनिक फैशन के अंदर है। तो 3 कैमराज ऊपर से नीचे वर्टिकली हैं और चौथा कैमरा ये साइड पर है। इनमें जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है जो कि आपको सारी शॉट्स प्रोवाइड करेगा जो भी आप लेना चाहेंगे। एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है यहाँ पर जो कि आपको अल्ट्रा वाइड एंगल प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा एक सुपर मैक्रो के लिए डेडिकेटेड सेंसर दे दिया गया है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यार अगर आप ना भी देते तब भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है उसके थ्रू हो सकता था, लेकिन कुछ कंपनीज आजकल सिर्फ कैमरा का नंबर बढ़ाने के लिए करती हैं और ये ट्रेंड है। तो मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ वीवो ने किया है, इससे पहले भी बहुत ब्रांड कर चुके हैं। अच्छी बात ये है कि फ़ोन की अगर आप हैंड फील की बात करते हैं तो वो बहुत अच्छी है, ऑल्दो ये प्लास्टिक बिल्ड में आता है लेकिन यहाँ पर जो हैंड फील है वो बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर रेड कलर का जो पावर बटन दिया गया है उसकी लुक भी काफ़ी अच्छी है। नीचे वाली साइड पर टाइप C की पोर्ट है, ऊपर वाली साइड पर हेडफोन जैक है और साइड पर आपकी सिम स्लॉट है, जिसको मैं चेक करना चाहूँगा कि इसके अंदर भाई कितने सिम कार्ड्स डलते हैं। यार वो पेपर वर्क के साथ सिम पिन फंसी हुई थी, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन देख लेते हैं। मुझे नहीं उम्मीद कि यहाँ पे ओके, तो यहाँ पर मसला है भाई थोड़ा सा। यहाँ पर आपको या तो 2 सिम्स लगाने की ऑप्शन है या फिर आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो ऐसा है कि या आप 2 सिम्स चला लो या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड, लेकिन यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज 128 GB की है। तो आई डोंट थिंक तो कि आपको उतना ज़्यादा जो मसला है वो आने वाला है। इसके अलावा इस फ़ोन की एक और हाईलाइट जो कि आपको काफ़ी पसंद आ भी रही होगी वो इस मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है
और सुपर एमोलेड डिस्प्ले हम पहले भी देख चुके हैं वीवो की तरफ से, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप डिस्प्ले कॉन्शियस बंदे हैं, ये फ़ोन वाकई आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अब पर्सनली अभी जब मैं ये अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ तो मुझे इस मोबाइल फ़ोन का जो एस्टिमेट दिया गया है वो ये है कि इसकी प्राइस 40 की रेंज में कहीं पर आने वाली है। एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं बोला गया, तो जब अनबॉक्सिंग पोस्ट होगी मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट सेक्शन में बता दूँ। लेकिन अगर ये 40 से 2000 ऊपर या 2000 नीचे होता है तो ये काफ़ी कंपेलिंग ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर उससे ऊपर नीचे चला गया तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाएगा। लेकिन देखने में आएगा कि इसकी प्राइस क्या आती है। यहाँ पर जो सिम स्लॉट है उसके इर्द गिर्द आपको ये रेड कलर का गैस्केट भी नज़र आ रहा होगा, जो कि बेसिकली इसकी स्प्रैश रेजिस्टेंट के लिए है, ताकि अगर इस पर हल्का फुल्का पानी पड़े तो इसकी जो बचत है वो हो सके। आई होप आपको आज की जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन का मुकम्मल रिव्यू हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ताकि मैं इसका रिव्यू ले आऊँ। क्योंकि आजकल मैं सिर्फ वही रिव्यूज़ अपलोड कर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे बार बार कहा जाता है। मैं हर मोबाइल फ़ोन का जो रिव्यू है वो यहाँ पर अपलोड नहीं करता, क्योंकि अक्सर ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके बारे में आप इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इस वीडियो में इतना, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।